हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये हमारा अगला पार्ट है स्क्वायर एंड रूट्स का। ठीक है, तो कल जो पिछला पार्ट था हमने वर्गों को देखा कि कैसे आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का वर्ग मात्र 7 सेकंड के अंदर अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का हमने देखा दोस्तों। अब उसी से संबंधित कुछ सवाल हैं, इनको हम देखेंगे। और अगले पार्ट में, क्योंकि स्क्वायर और रूट के केवल आपको यही पढ़ना जरूरी नहीं होता कि स्क्वायर कैसे निकाले या स्क्वायर रूट कैसे निकाले। जो एग्जाम में वर्गों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको भी देखना जरूरी है। तो यहां पे मैं स्क्वायर और रूट्स दोनों को अलग अलग लेके चल रहा हूं। पहले हम स्क्वायर और उससे संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे इस पार्ट में हम स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, पिछले पार्ट में हमने वर्गों को देखा। अगला पार्ट आएगा उसमें हम स्क्वायर रूट देखेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और आप प्रैक्टिस भी कर सको दोस्तों। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों की क्लासेज अभी फ्री में मिल रही थी, अब आगे आपको फ्री में क्लासेज नहीं मिलेंगी। आप अगर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी जो फीस है वो 9468164742 इस नंबर पर जमा करवाइए। 999 रुपये फीस है, 4 महीने की, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि बैच को ज्वाइन करना चाहिए तो देर आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब फ्री क्लासेस नहीं मिलेंगी। आखिरी एक क्लास है जो सबको मिल रही है, इसके बाद जितनी भी क्लास रहेंगी वो केवल पेड कोर्स में मिलेंगी, बाकी किसी को नहीं मिलेंगी। फिर बाद में आप गाली गलौज करते हो कि 10 क्लास 5 क्लास देते हो फिर नहीं देते हो। क्लास सारी चलती हैं, पैसे लगते हैं भैया। ठीक है, सीधी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 4 अंकीय संख्या, यानी 4 अंकों की कोई संख्या है AABB, जिसके अंक इस प्रकार से हैं AABB, एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो A - B का मान क्या होगा। तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए। अगर आपको लगता है कि बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए तो आप इन सवालों का सॉल्यूशन दीजिए खुद से। अगर आपको इनका सॉल्यूशन आता है ट्रिक से भी और डिटेल से भी तो आपको बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आवश्यकता है बैच को ज्वाइन करने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हवा में बातें कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट उनकी बहुत ही नील है। ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तुर्रमखा हैं, आपको बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो CISF हेड कांस्टेबल वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट उठा के देखिए। ठीक है, बहुत सारी आपके पास बुक होंगी, आपने परचेज कर रखी होगी, एक मॉक टेस्ट उठाइए और मैथ और रीजनिंग में अपना स्कोर चेक कीजिए। ठीक है, अगर आप 50 में से 45 प्लस भी कर रहे हैं तो आपको बैच नहीं लेना है। लेकिन अगर 44 भी आपका स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में तो यकीन मानिए आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में आपके 44 हैं तो एक्चुअल में आप 40 पर ही टिके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे खुद को पहले जांचिए और फिर ये डिसीजन लीजिए कि आपको ये बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है। चलिए, तो यहां पे कह रहा है कि कोई संख्या है जो 4 अंक की है। संख्या कितने अंक की है? 4 ही अंक की है, जिसके जो डिजिट है वो इस प्रकार से है AABB। और आपसे पूछा गया है A - B का मान क्या होगा दोस्तों। देखिए, अब यहां पे एक हिंट हमें नजर आ रही है कि ये जो भी संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसके आखिरी के दोनों अंक समान है और पहले 2 अंक समान है दोस्तों। तो पहले यहां पे हम काम करेंगे जो आखिरी के 2 अंक हैं उन पे। सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। आखिरी के 2 अंकों का समान होने का मतलब यह है कि जैसे आप मान लीजिए 60 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 3600। तो आप यहां पे देख रहे हैं आखिरी के 2 अंक क्या है? समान है। जैसे आप करेंगे 80 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 8 8 6400। तो आप देख पा रहे हैं यहां भी आखिरी के 2 अंक क्या है? समान है। लेकिन आप मुझे बताइए, सवाल में यह भी दे रखा है कि पहले 2 अंक भी समान होने चाहिए। यहां पे हमने आखिरी के 2 अंक तो समान देखे, लेकिन क्या पहले 2 अंक समान थे? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये वैसे फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का वर्ग करके देख लीजिए, जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो वही होंगे जो 1 से लेकर 25 तक संख्याओं के वर्गों के आखिरी में 2 डिजिट होते हैं। यानी कि जो आखिरी 2 अंक 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों के होते हैं वही होते हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए,
आखिरी के दो नंबर वही होंगे जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों के अंत में होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर 712 का स्क्वायर बताइए, या 712 को रहने देते हैं, 711 का स्क्वायर देखते हैं। तो 711 का स्क्वायर कैसे करेंगे दोस्तों, आप मानेंगे बेस कितना है 700, तो 700 से 711 कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो आप करेंगे लास्ट में 121। ठीक है, मैं इधर की संख्या ही नहीं ले रहा। अब आप आगे सोल्व करेंगे, यहां पे मान लीजिए कुछ भी आता है, एक्स वाई जेड कुछ भी आया, तो आप क्या करेंगे, एक को इसको फॉरवर्ड करेंगे, एक को क्या करेंगे फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन वीडियो है स्क्वायर की, जाके देखिए, फिर इस वीडियो पर आई, नहीं तो ना तो ये समझ में आएगा ना पिछली क्लास समझ में आएगी, इसलिए सीक्वेंस में आपको देखना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से नहीं आएगा, क्या आखिरी के जो दो अंक है क्या 21 नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं, छोटे छोटा नंबर लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं 86 का, या आप मान लीजिए 92 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, 92 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका बेस कितना है 100, तो 100 से 92 में कितना कम है, 8 कम है, तो आप करते क्या है 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 इसमें घटाते हैं तो क्या आएगा 84, तो आप देखेंगे 92 का स्क्वायर होता है 84 64। तो ये जो आखिरी के दो अंक हैं 64, क्या ये 1 से 25 तक की संख्याओं में कहीं आते हैं, बिल्कुल 8 का स्क्वायर 64 होता है, आ चुका है। यहां पे हमने देखा 711 का स्क्वायर, तो जो लास्ट के दो डिजिट हैं क्या वो वही नहीं है जो 1 से 25 तक की संख्याओं के आखिरी दो नंबर होते हैं, बिल्कुल वही होते हैं। बात आ गई समझ में दोस्तों, इतने बात आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहां पे क्या कहा गया है, कहा गया है कि आखिरी के दो अंक है ना समान होने चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में जब आप वर्ग करते हैं तो कौन सी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके आखिरी के दो अंक समान होते हैं, जीरो को छोड़कर। जीरो तो हमने देख लिया, आखिरी के दो अंक तो समान है लेकिन पहले दो अंक समान नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो जीरो को छोड़कर ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी 1 से लेकर 25 तक की जिनका स्क्वायर करने पर आखिरी के दो अंक समान होते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, वो संख्या है 12। 12 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है दोस्तों 144, यानी आखिरी के दो नंबर जो समान होते हैं वो 12 के ही स्क्वायर में होते हैं। यानी कि ये जो हमारी संख्या है इसके आखिरी के दो अंक कितने होंगे, 4 4, लेकिन पहले दो अंक क्या होंगे ये कैसे निकाले दोस्तों। तो देखिए ये जो संख्या है ये 12 का ही बेस रही होगी, यानी आखिरी के दो अंक तो 12 का ही स्क्वायर रहे होंगे। इतनी बात तो क्लियर हुई दोस्तों। अब आपको पता है स्क्वायर निकालने के लिए हम बेस मानते हैं या तो 100 को या फिर 50 को। तो अगर आप 50 को बेस माने तो ये संख्या हो सकती है 50 माइनस 12 का स्क्वायर, यह संख्या हो सकती है 50 प्लस में 12 का स्क्वायर। अगर आप 100 को बेस मानेंगे तो यह संख्या हो सकती है 100 माइनस 12 का स्क्वायर, या फिर हो सकती है 100 प्लस में 12 का स्क्वायर दोस्तों। यानी कि यह हो सकता है 38 का स्क्वायर, हो सकता है 62 का स्क्वायर, हो सकता है 88 का स्क्वायर, हो सकता है 112 का स्क्वायर। इतने बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे जो संख्या है ये 4 अंकों की है, जब आप 112 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 5 अंकों में आ जाएगा, तो ऑप्शन तो ये तो वैसे हट गया। ठीक है दोस्तों। अब आप 38 का स्क्वायर करेंगे तो 38 का स्क्वायर कैसे करते हैं दोस्तों, 38 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144 ऐसे करते हैं। 38 में से 12 घटाते हैं, कितना बचेगा 26, और यहां पे 1/2 से गुणा और करते हैं तो 26 का आधा कितना 13, और 13 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 144, 1444 आएगा। 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444। तो आखिरी के दो अंक तो यहां पे समान है लेकिन पहले दो अंक क्या समान है, नहीं, तो 38 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा 62 का स्क्वायर, तो 62 50 से कितना ज्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर लेंगे 144, 12 64 में ऐड करेंगे कितना आएगा 74, 74 में 1/2 से गुणा करेंगे 37, 37 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38 44। तो ये भी आखिरी के दो अंक तो समान है लेकिन पहले दो अंक समान नहीं हो पा रहे। 112 आपका आंसर है नहीं, तो ले देकर जो संख्या बचती है वो कितनी बचती है 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों
तो 8800 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर करते हैं 144, और 88 में से ही 12 घटाएंगे तो आप देखेंगे यहां पे कितना आएगा, 88 में 12 घटाओ दोस्तों तो 76 आएगा। अब आप ये एक इधर फॉरवर्ड करेंगे तो कितना आएगा 7744, यानी 88 का जो स्क्वायर होता है वो 774 होगा दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि 774 में पहले 2 अंक समान है और आखिरी के 2 अंक भी समान है, यानी 4 अंक की वह संख्या जिसके पहले 2 अंक और आखिरी के 2 अंक समान है वो है 7744, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आपसे पूछा क्या है a माइनस बी का अंतर, तो भाई 7 में 4 गया कितना बचेगा 3, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा कैसे, इतना लंबा ऐसे मैंने बताया है डिटेल से ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, नहीं तो आपको ये डायरेक्ट सोचना चाहिए था कि 100 + 12 करेंगे तो 12 तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। अच्छा 38 का स्क्वायर आपके दिमाग में आना चाहिए था, 1444, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए या आपको फास्ट होना पड़ेगा, इनके स्क्वायर फास्ट निकालिए, आपको थोड़ा सा कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पे a का भी मान चाहिए b का भी मान चाहिए, तभी आप a माइनस बी को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। बात आगे समझ में दोस्तों, तो पहला सवाल मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके देखिए दोस्तों। ये इतने आसान सवाल भी नहीं है कि हर बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि सारे बच्चे समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार में समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार में समझ में नहीं आता, तो उनको वीडियो 2 बार देखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए ध्यान से, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई संख्या है 5 अंकों की जिसमें पहले 2 अंक और आखिरी के 2 अंक समान है। भाई XX Y XX, यानी ये 5 अंकों की संख्या है जो कि XX Y XX है। तो इसमें देख पा रहे हैं पहले 2 अंक और आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, समान होंगे। तो बताइए x + y + x × y का मान क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे जो मैं समझा रहा हूं, यह सवाल इतना लंबा नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान सवाल बनेगा, बिल्कुल ट्रिक से हम इसको सोल्व कर देंगे। ध्यान से देखिए, आपने देखा कि 1 से लेकर 25 तक की, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप कितने भी बड़ा नंबर लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, आप आखिरी के 2 अंकों पर ध्यान दीजिए। जब आप वर्क कर ले तो उनके आखिरी के 2 अंकों पर ध्यान दीजिए, आप पाएंगे कि जो आखिरी के 2 अंक हैं वो वही हैं जो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्गों में कहीं ना कहीं आ चुके हैं दोस्तों। बात आगे समझ में। अब देखिए, आप मुझे ये बताइए कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर करने पर वो संख्या आखिरी में 2 अंक देती हो, समान अंक देती हो। तो आप कहेंगे सर 12 ही वो संख्या है जिसका स्क्वायर करें तो आखिरी के 2 अंक समान होते हैं। आप 10 भी 0 भी ले सकते हो, लेकिन 0 से फिर पहले 2 अंक समान नहीं आ पाएंगे, मैंने पिछले सवाल में बता दिया। तो 12 ही वो संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर आखिरी के 2 अंक समान होते हैं दोस्तों। यानी कि ये जो भी संख्या रही होगी इसका आखिरी के 2 अंक कितने रहे होंगे, 4 4। बात आ रही समझ में, आखिरी के 2 अंक कितने रहे होंगे, 4 4। अच्छा, जो अंक आखिरी के 2 हैं वही तो ये हैं, तो ये भी 4 4 रहे होंगे। आपको निकालना क्या है, बस ये बीच वाला अंक। इतनी बात क्लियर हुई। देखो 12 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो आखिरी के 2 अंक समान होंगे। यानी कि ये जो 5 अंकीय संख्या है इसके आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, 4 4। तो पहले 2 अंक भी समान होने चाहिए, वो भी क्या है, 4 4, क्योंकि जो अंक आखिरी के 2 हैं वही पहले 2 बताए गए हैं, तो 4 4 रहेंगे। आपको निकालना क्या है, बीच वाला अंक। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब देखिए, यानी ये जो संख्या रही होगी किसका वर्ग रही होगी। आप कहेंगे सर ये हो सकता है 300 को बेस मानने, तो 300 + 12 का स्क्वायर, या फिर हो सकती है 200 + 12 का स्क्वायर। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि ये 200 का स्क्वायर है या ये 300 से प्लस का स्क्वायर है। आप मुझे बताइए, ये जो संख्या है 44,000 कुछ नंबर रही होगी, यानी 44,000, यहां पे कुछ सैकड़ों का नंबर, फिर ये 44 आएगा।
यानी ये जो संख्या ये 40,000 से ज्यादा रही होगी। इतनी बात क्लियर है। तो आप अगर यहां पे 300 का स्क्वायर देखें दोस्तों, तो 300 का स्क्वायर होता है 90,000 और ये संख्या कितनी है 40,000। तो क्या 300 को बेस मानेंगे? नहीं। अगर आप 100 को बेस मानेंगे तो संख्या 10,000 में 15,000 में रह जाएगी। तो बेस यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि ये जो संख्या है वो 200 से, क्योंकि आपको पता है 200 का स्क्वायर कितना होता है 40,000 और ये संख्या 200 से यानी 40,000 से थोड़ी सी ही ज्यादा है, लेकिन बेस क्या है 12। तो ये जो वर्ग रहा होगा ये रहा होगा 212 का स्क्वायर। और 212 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 212 12 से कितना ज्यादा है दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 12 ही इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 224। और मैंने क्या बताया कि 200 अगर बेस है तो 2 से गुणा करना है, तो ये 448 आएगा, ये एक इधर जोड़ेगा तो 49 हो जाएगा। 44944 44944 44,944 आएगा कि नहीं आएगा। 212 का जो स्क्वायर है वो 44,944 होगा, यानी कि ये जो संख्या है ये क्या है 44,944। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपसे पूछा क्या है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, तो x की जगह रख दिए 4, 4 प्लस में 9 प्लस में 4 गुणा में 9, तो भाई 9 और 4 13 और 9 चौक 36, 36 और 14 कितने दोस्तों 50, सॉरी 13 है ना, ये 13 है तो 49 49 दोस्तों। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आएगा। देखो 5 अंकों की संख्या है जिसके पहले 2 अंक और आखिरी के 2 अंक समान होने चाहिए। आपको पता है आखिरी के 2 अंक जो समान है वो 12 के स्क्वायर करने पे ही आते हैं, यानी ये जो संख्या रही होगी इसके आखिरी के 2 अंक तो 12 का ही स्क्वायर रहे होंगे, यस और नो। अब आप देख पा रहे हैं अगर ये 4 है तो ये भी 4, यानी ये जो संख्या है ये 40,000 के करीब है और 40,000 से ज्यादा है। 44,000 तो है, 40,000 से ज्यादा है। तो आप 200 का स्क्वायर करते हैं, आपको ये सोचना है, ये क्षमता आपकी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 200 का स्क्वायर 40,000 होता है, ये संख्या 44,000 है, तो ये 200 से थोड़ी ज्यादा होगी, यानी 212 ही तो बेस है, तो 212 का स्क्वायर जो आप करेंगे 44,944 आएगी। यानी संख्या आ चुकी है 5 अंकों की जिसके पहले 2 अंक और आखिरी के 2 समान है, वो है 44,944। अब x की जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे और सोल्व कर देंगे। 49 इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। अपनी कॉपी में नोट करेंगे, सॉल्यूशन नोट करेंगे और खुद से एक बार करके सोल्व करके देखेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप खुद के हाथों से सवालों को सोल्व नहीं करेंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अभी तो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद आप खुद का ये सवाल खुद करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों का समझाया हुआ देखते हैं तो दिमाग हमारा बंद रहता है, और जब खुद पढ़ते हैं तो दिमाग खुल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप खुद करेंगे तो एक बार में आपको नहीं आएगा, दोबारा करेंगे तो आपकी जो इंद्रियां हैं दिमाग की वो काम करेंगी। कैसे यहां पे 200 लिया गया, 300 क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि 300 का स्क्वायर 90,000 होता है, संख्या तो 40,000 के करीब है, 90,000 का करेंगे क्या लेके बताओ? तो बेस क्या मानेंगे हमने 200। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत आसान सवाल है। 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनके गुणनफल में क्या जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दोस्तों यहां पे ये नहीं दिया गया कि कौन सी लगातार या कौन सी 4 संख्याएं, क्या ऐसा दिया गया है? नहीं। तो वो 4 लगातार विषम संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, तो हम बिल्कुल छोटे से छोटे विषम संख्या ले लेती हैं। 4 विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7, ये विषम संख्याएं हैं। कह रहा है कि इनके गुणनफल में, तो इनका गुणनफल करो भाई। तो देखिए 5 15 7 105, कितना आएगा गुणनफल 105। कह रहा है कि इस गुणनफल में क्या जोड़ें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी 105 में आप कौन सी संख्या जोड़ो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 117 होगा, तो 117 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप 14 जोड़ेंगे तो 14 5 19, 119 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 15 जोड़ेंगे तो उससे 20 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको जोड़ना क्या पड़ेगा दोस्तों 16। जैसे ही आप 105 में 16 ऐड करेंगे ये आएगा 1 to 1,
और 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 11 का स्क्वायर होता है। तो सवाल का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? यहां पे भी नहीं दे रखा कि वो 4 लगातार संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, तो अपनी मर्जी से आप कोई भी मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं पहले ही 4 लगातार संख्याएं। तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4। कह रहा है कि इनका गुणनफल लो। तो 4 3 12 12 दूनी 24, 24 से कम 24 आएगा। अब आप मुझे बताइए 24 में कौन सा संख्या जोड़ी जाए, कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आप 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता 26। तो 24 में 3 जोड़ोगे 27 आएगा, 27 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 24 में 4 जोड़ेंगे 28 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 24 में कितना जोड़ना पड़ेगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार? 25। और 25 क्या है दोस्तों? एक परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो ये सवाल है यहां पे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कुछ अलग चीज दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जरा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई a माइनस बी, और एक मैं कह रहा हूं a प्लस में b। क्या कहा मैंने? a माइनस बी प्लस में इंटू a प्लस में b, ये किसके बराबर होता है? तो आप कहीं सर ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दोस्तों। यस और नो? अब इसी चीज को मैं ऐसे लिखना चाहूं, मैंने लिखा x माइनस a और x प्लस में a। क्या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है भाई। यहां पे हमने x a माइनस बी a प्लस बी लिया, या हमें x माइनस a और x प्लस में a लिया। तो इसका जो मान रहेगा क्या वो x स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस का ही, माइनस का a स्क्वायर नहीं होगा? x माइनस a इंटू एक्स प्लस में a, क्या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा दोस्तों। ये कैसे काम करेगा? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई 40 गुणा 44 का स्क्वायर, 40 गुणा में 44 है, यह आप सोल्व कीजिए। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? एक सिंपल सा सवाल मैंने लिया है, तो आप देखेंगे 40 और 44 का एवरेज कितना होता है? 42। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 40 को लिख सकते हो 42 माइनस 2, इसको लिख सकते हो 42 प्लस में 2। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? 40 गुणा में 44 था, हमने इसको लिख दिया 42। 40 और 44 का एवरेज कितना होता है? 42। तो 42 माइनस 2 40 होता है, 42 प्लस में 2 44 होता है। अब आप इसको कैसे करेंगे? यह आएगा 42 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और 34 का आधा 17, ये 1764 होगा माइनस 4, तो आप कहेंगे 1760। अरे हाँ कि ना, यही तो आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं, एक और संख्या लेते हैं छोटी सी। मैंने आपको लिया 21 गुणा में 23, ये एक संख्या ली मैंने 21 गुणा में 23। तो 21 गुणा में 23 का मतलब क्या है? मैं इसका 21 और 23 का एवरेज लूंगा। मैंने लिया 22 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। और इसको मैं ले रहा हूं 22 प्लस में 1, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखो 21 गुणा में 23 था ना, इनके बीच की संख्या क्या है? 22। तो मैंने 21 को मान लिया 22 माइनस 1 21 होता है, और 23 को मान लिया 22 प्लस में 1 21 होता है। तो आप देखेंगे इसको स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब 22 का स्क्वायर होता है 484, माइनस 1 होता है 483 दोस्तों। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहां पे। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई 89 गुणा में 91, इसकी कैलकुलेशन बताइए। 89 गुणा में 91 बताइए। तो आप कहेंगे सर 89 गुणा में 91 का मतलब है 90 माइनस 1, और यह है 90 प्लस में 1। यस और नो? भाई 89 को 90 माइनस 1 लिख दिया, 91 को 90 प्लस में 1 लिख दिया। तो आप क्या देख रहे हैं? ये क्या है?
ये 90 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है कि नहीं है। 90 का स्क्वायर आसान है, 8100 माइनस 1 आएगा, तो ये घटाएंगे दोस्तों तो 8100, क्या 99 नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे 0। यस और नो। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई 79 या 79 को रहने देते हैं, 77 गुणा में 79, ये आपको नंबर दिया गया 77 गुणा में 79 दोस्तों। तो आप एक तो तरीका इसका कैलकुलेशन कीजिए, नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, 78 माइनस 1 लिखेंगे, इसको 78 प्लस में 1 लिखेंगे, तो आएगा 78 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 78 का स्क्वायर क्या होगा, 100 में से कितना कम है, 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, तो 84 तो यहां पे आ जाएगा। 22 इसमें से घटाइए तो ये आएगा 8 में 2 गई 6, 56, और 56 और 4 60, ये 60 84 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा यहां पे, और आप घटाएंगे तो 60 83, इनका जो मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, 60 83 आएगा दोस्तों। तो बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई फॉर्मेट आपको इस प्रकार से मिलता है, x माइनस ए एक्स प्लस में ए बराबर किसके होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दोस्तों, और ये बहुत सारी कैलकुलेशन में आपको मदद भी करता है। बात आगे समझ में, ये यहीं पे काम नहीं करता, ये और भी काम कर सकता है। कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं 86 गुणा में 90, इनका मल्टीपल बताइए। 86 गुणा में 90 का मल्टीपल बताइए। ऐसी कोई संख्या आपको दे दी गई, तो आप कहेंगे सर इनका एवरेज है 88, तो इसको मैं लिख सकता हूं 88 माइनस 2 तो 86 होगा, और 88 प्लस में 2 तो ये भी ये होगा। तो एक्चुअल में है क्या, 88 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो है। 88 का स्क्वायर आसान है, 12 का स्क्वायर 44, 12 घटाएंगे 76 और 1 77, ये 77 44 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये आएगा 77 40। इस प्रकार से मल्टीपल में भी हेल्प करेगा और ये आगे आने वाली चीजों में भी आपको हेल्प करेगा दोस्तों। बात आ रही समझ में, इतने क्लियर हुई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एक बात बताइए, मैंने क्या किया, x माइनस ए एक्स प्लस में ए और एक और लिया ए स्क्वायर, इसमें ऐड कर दिया। ये क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस में ए और प्लस में ए स्क्वायर मैंने लिखा, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस में ए प्लस में ए स्क्वायर है, ये क्या है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो इनकी जगह मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में क्या है ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, बोलो यस और नो। भाई आप इसमें से सोल्व करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर अलग है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। क्लियर हुई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। देखिए अब यहीं पे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक बात बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। 49 गुणा में 50, ये सवाल आपको दे रखा है। 49 गुणा 50, इसमें से कौन सा न्यूनतम पूर्णांक घटाया जाए। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 49 गुणा में 50, इस संख्या में से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि बची हुई संख्या क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप कहेंगे सर 49 इंटू 50 जो है ये क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में देखा जाए तो 49 इंटू, क्या ये 49 प्लस में 1 नहीं है, बिल्कुल है। देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, 49 गुणा 50 एक संख्या है, इसमें से कौन सी संख्या आप घटाओ कि जो बचेगी वो संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो 49 लिया, इस 50 को मैंने लिख दिया 49 प्लस में 1, तो आप इसको सोल्व करेंगे, 49 से 49 को गुणा करेंगे तो 49 स्क्वायर आएगा, प्लस में
49 एकम 49 आएगा, ये संख्या बनेगी। तो आप देख रहे हैं ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, 49 का स्क्वायर है, ये तो अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। दिक्कत क्या कर रहा है, ये 49 दिक्कत कर रहा है। तो मैं क्या घटाऊं कि ये 49 को मैं बाहर कर दूं, तो आप यहां से 49 ही घटाएंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा आपके पास क्या, 49 का स्क्वायर, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। दोस्तों बात आ गई समझ में। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से देखिए, 49 गुणा में 50। देखो इसमें क्या कहा, घटाया, हमने क्या किया, न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यहां पे हम देख रहे हैं कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि बची हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं 50 - 1 × 50। बताओ कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। 50 और 50 क्या होगा दोस्तों, ये 50 का स्क्वायर होगा और 50 एकम 50 - 50 होगा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। दिक्कत क्या कर रहा है, -50। इस -50 को बाहर कैसे करोगे, एक प्लस का 50 लगा के। तो यही जब आप इससे बाहर कर दोगे, यानी ये 50 ही यहां से घटा दोगे, तो बची हुई संख्या क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर हुई? इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो ये सवाल और ये सवाल कुछ भी नहीं है। देखिए जरा, सबसे पहले जो सवाल दे रखा है वो है 3000 × 3012। 3011 गुणा में 3012। कह रहा है कि इस संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या धन पूर्णांक घटाया जाए कि बची हुई संख्या क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो 3011 है ही, गुणा में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3011 प्लस में 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो जब आप 3011 × 3011 करेंगे तो ये क्या होगा, 3011 का स्क्वायर बनेगा, प्लस में 3011 × 1 करेंगे तो आएगा 3011। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल है। दिक्कत क्या कर रहा है, 3011। तो मैं क्या घटाऊं कि 3011 यहां से अटक जाए, तो ये 3011 ही जब आप यहां पे घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 3011 का स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। यानी आपको यहां पे घटाना क्या है, 3011। अगर यही सवाल ऐसे होता कि कौन से धन पूर्णांक यहां पे जोड़ा जाए, यहां पे होता जोड़ा जाए, तो क्या करते, तो आप इसी सवाल को देखिए, ये है 3011 गुणा में 3012। तो आप इसको लिखते 3012 - 1 × 3012। जब आप इसको कैलकुलेट करते तो होता 3012 का स्क्वायर - 3012। अब आप मुझे बताइए ये तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब माइनस का 3012 है ये, इसको कैसे हटाओगे, एक प्लस का 3012 जोड़ के। यानी जब आप इस संख्या में 3012 ही जोड़ दोगे तो बची हुई संख्या आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बचेगी। यानी अगर ये सवाल ये होता कि जोड़ा जाए तो 3012 आपका आंसर हो जाता। ठीक है भाई, तो मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ी देर मैंने आपको इसका बेस आपका तैयार करवाया, कैसे चीजें काम करती हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ठीक है, अरे एक छोटा सा सवाल लेते हैं भाई, 81 गुणा में 82 है और मुझे बताइए इसमें कौन सा धन पूर्णांक घटाया जाए छोटे से छोटा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहेंगे सर ये है 81 गुणा में, इसको क्या लिख सकते हैं, 81 प्लस में लिख सकते हैं कि नहीं। तो आएगा 81 का स्क्वायर और प्लस में 81। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, दिक्कत क्या कर रहा है यही। तो अगर इसमें 81 ही मैं घटा दूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, 81 का स्क्वायर। तो ये क्या घटाएंगे, 81 घटाएंगे। जोड़ना होता तो क्या जोड़ते, 82 जोड़ते। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए ये सवाल, ये हमने कर लिया है, ये करेंगे अब 7 नंबर सवाल और फिर हम करेंगे 6 नंबर सवाल। ठीक है, बस आप अपनी कॉपी में इनको नोट कीजिए और दोबारा से इसी प्रकार के और जो सवाल है उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत आराम से मैंने समझाया है, पहले बेसिक आपको बताया है फिर इसको सोल्व किया है। ठीक है, ठीक है, पहले हम ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला लेते हैं। तो ऊपर वाला क्या है दोस्तों,
सबसे पहले आप रूट भी हटा दीजिए, रूट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये है क्या, 49 16 गुणा में 49 22 प्लस में 9, ये है ये। रूट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये क्या है दोस्तों, ये आप देखेंगे, आप मुझे बताइए 16 और 22 का जो माध्य का होता है, जो मध्य एवरेज होता है 19 होता है कि नहीं होता? तो इसको मैं लिख सकता हूं 49 19 माइनस 3, इसको मैं लिख सकता हूं 49 19 प्लस में 3, और ये 9 क्या है दोस्तों, 3 का ही तो स्क्वायर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये क्या था, 49 16 गुणा में 49 22 प्लस में 9। आप इन पर फोकस कीजिए। 16 और 22 का औसत क्या होता है 19, तो 49 16 को मैं लिख सकता हूं 49 19 माइनस 3, 49 22 को मैं लिख सकता हूं 49 19 प्लस में 3, और ये जो 9 है क्या ये 3 का स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये x माइनस ए, x प्लस में ए और 1 का स्क्वायर नहीं है क्या? ये जो मैंने अभी अभी लिखा, ये देखो ए ये का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर। तो आप जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो x का स्क्वायर बनता है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आएगा 49 19 का स्क्वायर, यही तो x है, तो इसका स्क्वायर, इस पूरे का जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, 49 19 का स्क्वायर बनेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रूट को हम भूल रहे हैं, केवल इसका सॉल्यूशन हमने लिया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, 49 19। नीचे वाली संख्या देखिए दोस्तों, 49 18 गुणा में 49 20 और प्लस में 1 है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए 18 और 20 का माध्य क्या होता है, एवरेज 19 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 49 19 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 49 19 प्लस में 1। क्या ये 1 का स्क्वायर नहीं है? अरे 1 का स्क्वायर 1 कर लो, 1 कर लो, बात तो एक ही है। तो देखिए क्या ये फिर से नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल, x माइनस ए, x प्लस में a और 1 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर बनता है, यानी नीचे क्या आएगा, 49 19 का, नीचे आएगा 49 19 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो ये सॉल्यूशन करते हैं, तो ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ है इसके, अरे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा अंदर 49 19 का स्क्वायर, और बटे क्या है, 49 19 का स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, ऊपर बचेगा 49 19 बटे 49 19 गुणा में 49 19, ये नीचे बचेगा। तो आपको पता है इससे तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/4919। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में। अगर आपने इस कंसेप्ट को ध्यान से देखा है तो इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है 49 19 के एवरेज में है, तो इसका आंसर आएगा 49 19 का स्क्वायर, इसका आएगा 49 19 का स्क्वायर। ऊपर तो रूट है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर तो 1 आएगा 49 19, नीचे 2 बार आएगा, तो 1 49 19 से दूसरा कट जाएगा, यहां पे बचेगा क्या, 1/49 19 दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये 7वां नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पर, जो कि हमारा आज का आखिरी सवाल है। बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सवाल क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि n बराबर, n जो है ये बराबर है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस में 1 2 3 4 5 प्लस में 1 2 3 4 6। ठीक है दोस्तों, ये यहां पे है, और आपसे पूछा क्या है, रूट n का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, रूट n का मतलब क्या है, इसी का आपको रूट बताना है, इसी का आपको क्या बताना है दोस्तों, रूट बताना है, ये लिखा हुआ है। तो अगर दोस्तों इसको ध्यान से देखें, हम थोड़ी देर के लिए रूट को भूल जाएंगे। चलो पहले हम डायरेक्ट करते हैं, पहले हम डायरेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, इसमें आप कुछ जोड़ रहे हैं। भाई एक बात बताइए,
8 है, 8 का स्क्वायर है और इसमें आप 8 जोड़ रहे हैं, इसका मान लीजिए आप रूट निकाल रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो कम से कम 8 से तो बड़ा ही आएगा ना, 8 प्लस आएगा कि नहीं आएगा? अरे क्लियर है कि नहीं है? 8 का स्क्वायर है और इसमें कुछ जोड़ रहे हो, देखो ये 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, फिर 1 2 3 4 5 स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस में 9 भी है। अरे एक ही तो ज्यादा है, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मान लीजिए मैंने 8 का स्क्वायर, इसको 8 मान लिया, इसको 8 प्लस 1 9 मान लिया। जब आप इसका रूट निकालेंगे तो जो रूट आएगा, जो वर्गमूल आएगा वो 8 से ज्यादा आएगा, मतलब 8 भी नहीं आएगा, 8 से ज्यादा आएगा। तो यहां पे आपका यहां पे ऑप्शन सी 1 2 3 4 4 है, ये क्या हो जाता है? यहां पे कैंसिल हो जाता है। और ये भी ऑप्शन बी भी, क्योंकि ना तो ये हमारा आंसर हो सकता और ना इससे कम वाला आंसर हो सकता, आंसर जो भी होगा इससे बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर हुई? मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं बिना किसी सॉल्यूशन के, कैसे आप सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये 8 का स्क्वायर है, देखो कुछ भी ले लो आप, मैंने लिया भाई 10 का स्क्वायर प्लस 10 और प्लस में 11, इसी के फॉर्मेट में 10 ले लिया। अब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 10 नहीं 10 प्लस आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 से प्लस आएगा। तो अगर ऑप्शन में 9 दे रखा होगा, ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन ए है 9 और ऑप्शन बी है 10, क्या दोनों आंसर है? नहीं, कोई भी इनमें से आंसर ही नहीं है। तो सेम काम ये है, ये बी और सी तो आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई? आगे पहली चीज तो ये है दोस्तों, आपने दो ऑप्शन क्या कर दिए यहां पे एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे इकाई अंक क्या है? 5 है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ कि ना? इसका स्क्वायर करेंगे अंदर, अभी रूट पर मत जाइए, ये जो संख्या बनेगी इसके यूनिट डिजिट की बात करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5, तो इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। अरे 1 2 3 4 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो इकाई अंक है वो 5 ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्लस में इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, यहां पे इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, यानी रूट के अंदर जो संख्या रहेगी उसका अंक 6 5 11 4 15 16 आएगा ना, ये जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यानी जो संख्या यहां पे आप कैलकुलेट करोगे अंदर रूट के अंदर, उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां पे केवल मैं यूनिट डिजिट को कैलकुलेट कर रहा हूं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, यहां पे इकाई अंक क्या है? 5, यहां भी इकाई अंक क्या है? 5, आप जोड़ रहे हैं 16। तो जो संख्या यहां पे कैलकुलेट करोगे आप, ये अंदर वाली जो संख्या आपके पास फाइनल संख्या निकल के आएगी, उसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा? 6 होगा। और इसका आपको रूट निकालना है। ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक 6 है, अगर उसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 नंबर संभव हैं जो इकाई अंक पर हो सकते हैं, एक 4 एक 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 इकाई अंक 6 है, 6 का वर्ग 36 इकाई अंक 6 है। बात आ रही समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भाई ये 4 तो आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो बचेगा कौन सा? ऑप्शन ए। तो सवाल का आंसर ऑप्शन ए, सवाल का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है, अब ये जो तरीका मैंने बताया है ये आपके दिमाग में घुस भी सकता है, नहीं भी घुस सकता। नहीं घुसा है तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, यूनिट डिजिट से हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर कोई संख्या है, मान लीजिए रूट के अंदर है, एक बात बताइए, मैंने यहां पे लिखा कोई भी संख्या, मान लीजिए 36 है, तो 36 का रूट हो क्या क्या सकता है? आप कहेंगे सर 6 है, यहां पे इकाई अंक क्या है? ये 6 है, तो जो इसका वर्गमूल बनेगा उसका इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। क्लियर हुआ? तो सेम काम हमने यहां पे किया है कि इनका इकाई अंक कैलकुलेट किया और उसके आधार पे हमने ऑप्शन को टिक कर दिया है, क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, जबकि होना चाहिए 9, 6 होना चाहिए, 9 आएगा उसमें। तो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। ये क्या है? ए स्क्वायर, ये क्या है? ए, ये क्या है? ए प्लस में 1। अरे है कि नहीं है? अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 1, ये क्या है दोस्तों?
ये क्या दे रखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। ये एक्चुअल में दोस्तों a प्लस बी का स्क्वायर है। कैसे? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। आप कहें सर कैसे हो सकता है? देखो आप रूट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये क्या है? 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है कि नहीं है? प्लस में ये 1 2 3 4 5 है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 प्लस में 1 है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो आप यहां पे देख पा रहे हैं ये है a स्क्वायर प्लस में 1, ये है a प्लस में 1। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 1। तो b का मान तो एक भी हो सकता है, 1 गुणा में 1 ही होता है। तो a प्लस में b प्लस में देखो आप इसको x मान लो, ये x स्क्वायर है, ये x है, और ये क्या है दोस्तों? x प्लस में 1 है। तो क्या है एक्चुअल में? x प्लस 1 का ही तो स्क्वायर है ये जो ऊपर लिखा हुआ ये नंबर है ये x प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जब आप x प्लस 1 का स्क्वायर है और इसका जब आप रूट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? क्या x प्लस 1 नहीं आएगा? ये रूट तो कट जाएगा, x प्लस 1 नहीं आएगा क्या? तो आपने x क्या लिया है यहां पे? 1 2 3 4 5, तो 5 में एक जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 1 2 3 4 6। यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं बात? और अगर ये a स्क्वायर प्लस में 2ab है तो आप देख रहे हैं a प्लस b का स्क्वायर है। ठीक है, अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो आप इसका जो रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी नहीं आएगा। तो a प्लस बी क्या यहां पे? यही तो है a प्लस बी, तो ये आंसर आएगा। अगर आप इसको x मान रहे हैं तो ये x स्क्वायर है, ये x है, ये x प्लस में 1 है। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, सॉरी ये यहां पे a प्लस बी नहीं है, a प्लस, ये यहां पे है a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 1, जो कि बनता है a प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये x प्लस 1 में है, तो आंसर क्या आएगा? 1 ज्यादा। जो ये नंबर दिया गया है इससे 1 ज्यादा, यही आपका आंसर होगा। जैसे एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए n की जगह ऐसा होता 786 का स्क्वायर प्लस में 786 प्लस में 787। अरे यही तो फॉर्मेट है, ये 786 का स्क्वायर प्लस में 786 प्लस में 787। तो जो आंसर होता ना ये क्या है? x। तो जो आंसर आएगा इसका वो आएगा x प्लस में 1, बस। तो 787 ही इसका आंसर होता। जैसे मान लीजिए n बराबर ऐसा होता कि भाई मान लीजिए 11 का स्क्वायर प्लस में 11 प्लस में 12। तो अगर ये x है तो x प्लस में 1 ही इसका आंसर आएगा। 12 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इस फॉर्मेट में केवल एक ज्यादा ही आपका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आखिरी वीडियो है जो सबको मिल रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है और आपको ये लगता है कि यस मेरा पढ़ाया हुआ आपका मैथ को सुधार सकता है, तो आप डेफिनेटली इस बैच में आ सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है कॉर्नर में 9468164742, इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से 999 रुपये आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। दोस्तों 4 महीने का बैच है, कोई एक दिन का बैच नहीं है। एक दिन की 999 रुपये फीस नहीं है, 4 महीने की फीस है और 1 साल की वैलिडिटी है। आपके पास वीडियो 1 साल तक रहेंगी, जब चाहो जहां जरूरत पड़े आप उन वीडियोस को देख सकते हो। पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये अकेले से सबके लिए नहीं है। आप दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, 5 सितंबर आखिरी तारीख है। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करना बनता है, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।